सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग संज्ञा पाठ की व्याख्या करेंगे, संज्ञा को समझेंगे। पहले भी पूर्व में भी आपने संज्ञा पढ़ा है। संज्ञा किसको कहते हैं बच्चों? नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उस नाम के अंतर्गत कुछ भी आ सकते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जाति का नाम, भाव का नाम। ये सारे नाम में से कोई भी नाम, जिस चीज़ को हम नाम से बुलाते हैं वो संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, पहला है जातिवाचक संज्ञा। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध हो। पूरी जाति, इसका तात्पर्य है कि शब्द, जो भी नाम हम लेते हैं, उससे उस पूरे जाति का बोध हो। जैसे बालक खेल रहे हैं, यहाँ पर बालक जो है, छोटे छोटे बच्चों, जितने बच्चे होते हैं किसी को भी हम बालक कह सकते हैं। इसमें किसी विशेष बच्चे का जिक्र नहीं है। तो बालक जो है वो एक जाति है, छोटे बच्चों की जाति। लड़कियाँ खेलती है, लड़कियाँ में यहाँ पर लड़की जो है एक विशेष जाति है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा। लड़की कहने से सारी लड़की के जाति का बोध होता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों, अगर हम कहेंगे कि इस विश्व में अनेक देश हैं, तो देश का मतलब बहुत सारे, जितने देश हैं सभी इसके अंतर्गत आए। तो देश जो है एक विशेष जाति के बारे में बता रहा है। लेकिन यदि हम इस वाक्य को परिवर्तन कर कहेंगे, मैं भारत में रहती हूँ, यहाँ पर भारत एक विशेष देश का नाम है, तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। आप कहेंगे मैं विकास विद्यालय में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर विकास विद्यालय एक विशेष विद्यालय की ओर इशारा करते हैं। तो किसी भी विशेष चीज़ का नाम, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई पदार्थ हो, इसका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तीसरा है बच्चों भाववाचक संज्ञा। शब्द के जिस रूप से प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण, दोष, कार्य, भाव, दशा या स्वभाव का वर्णन होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मन में उत्पन्न जिन भावों को हम एक नाम देते हैं, वही नाम भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बुराई से घृणा करो, यहाँ पर बुराई देखने की चीज़ नहीं होती है, महसूस करने की चीज़ होती है, फील करने की चीज़ होती है। तो यहाँ बुराई भाववाचक, मन के अंदर की भावना है एक वो, इसलिए वो बुराई भाववाचक संज्ञा है। मनोज बहुत दयालु है। दयालु न तो देखने की चीज़ है, न सुनने की चीज़ है, यह महसूस करने की चीज़ है। तो जिस चीज़ को आप महसूस करते हैं उसका नाम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चौथा है समुदायवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत में बहुत बड़ी थल सेना है। सेना जो है उसमें एक सैनिक नहीं होते हैं, सेना सैनिकों का समूह होता है, तो वो सेना जो है वो समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा हुआ। जानवर के झुंड, झुंड जो है वो समुदायवाचक संज्ञा, क्योंकि झुंड में अनेक जानवर रहते हैं। लकड़ियों का गट्ठर, दल, ये सारे शब्द आते हैं समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अंगूरों का गुच्छा, गुच्छा उसमें एक अंगूर नहीं होते हैं, उसमें अंगूर बहुत सारे अंगूर होते हैं, तो गुच्छा शब्द भी समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पांचवा है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, तेल, पानी, चांदी, मिट्टी, किसी भी पदार्थ या द्रव्य का बोध जिससे होता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। सोना, चांदी, पेट्रोल, तेल, डीजल, पानी, मिट्टी, ये चावल, दाल, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों ने 5 प्रकार के संज्ञा शब्द पढ़े। अब भाववाचक संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। ये पूरा
आप लोग पाठ में दिया हुआ है और आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। कुछ विशेष बातें जो आपको इस चैप्टर में मुझे बतानी है वो ये कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है और जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं एक वाक्य कहती हूँ, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर पंडित जी, जाति, पंडित जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पंडित एक विशेष जाति का बोध कराता है जिसमें सारे पंडित आएंगे, लेकिन यहाँ पर वह व्यक्ति का, एक विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है, जवाहरलाल नेहरू का, इसलिए यहाँ पर पंडित जी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। ठीक इसी प्रकार देश में अभी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ पर हरिश्चंद्र एक व्यक्ति हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उन्हें सच्चाई के लिए जाना जाता है। तो उनके नाम का मतलब है कि इस देश में अनेक सच बोलने वाले लोग हैं, तो सभी सच बोलने वाले लोगों को हरिश्चंद्र का नाम दिया गया, इसलिए यहाँ पर हरिश्चंद्र जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह कभी कभी भाववाचक संज्ञा में अगर उसको बहुवचन में बदल दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में किया जाता है। जैसे बुराई से घृणा करो, यहाँ पर बुराई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन उसमें बहुत बुराइयां हैं। यहाँ पर बुराइयां, जब बुराई बहुवचन में बदल गया तो यह भाववाचक संज्ञा से बदलकर जातिवाचक संज्ञा हो गया। बुराइयां यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह आपने संज्ञा को पढ़ा और समझा। ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ेंगे और उत्तर पुस्तिका में फ्लो चार्ट अवश्य बनाएंगे। यदि किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।